क्लास 6 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 में आपका स्वागत है। चैप्टर का नाम है आरंभिक मानव की खोज। जैसा कि चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था कि इतिहास के क्या क्या स्रोत रहे हैं, जबकि चैप्टर नंबर 2 में हम देखेंगे कि आरंभिक मानव की खोज कैसे हुई। आरंभिक मानव की खोज में एक प्रश्न आता है कि आरंभिक मानव आखिर इधर उधर घूमते क्यों थे। तो ये आपका प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, इसी के आधार पे हम पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि लगभग 20 लाख साल पहले हम जो रहा करते थे, हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे। 20 लाख साल पहले से जो लोग काम कर रहे थे, कैसे कैसे सभ्यता का विकास किया, हम उनके बारे में थोड़ा देखेंगे। तो उन लोगों का काम क्या था? उन लोगों का काम था कि आखेट खाद्य संग्राहक थे वो। पहली चीज़, आखेट खाद्य संग्राहक क्या होता है? वह लोग जो भोजन का इंतजाम करते थे। भोजन में क्या इंतजाम करते थे? जैसे पेड़, फल, जानवर आदि का शिकार करते थे और इन सब चीज़ को इकट्ठा करते थे। अच्छा, उन शिकारों में मछलियाँ, चिड़िया, ये सारी चीज़ें जिसमें अंडे इत्यादि हुआ करते थे। तो ये एक महत्वपूर्ण स्रोत है, वो इस चक्कर में इधर उधर घूमते रहते थे। दूसरा प्रश्न इसी एनसीईआरटी का है, जो ये कहता है कि आरंभिक मानव के बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है। तो पुरातत्वविदों ने जो हम वस्तुएं खोजी हैं, उनमें से खाद्य संग्राहक जो चीज़ें हैं एक तरफ, दूसरी चीज़ें पत्थर को देखकर अर्थात पाषाण युग के आधार पर हम उनके बारे में जानकारियों को इकट्ठा करते हैं। पत्थरों को देखकर, हड्डियों को देखकर और कुछ औजार जो पत्थर से बनाए गए थे या फिर हड्डियों से बनाए गए थे, उन चीज़ों को देख करके हम आरंभिक मानव के बारे में जानकारी निकालते हैं। प्रारंभिक औजार में जैसे लकड़ी काटने के लिए, पेड़ की छाल काटने के लिए पत्थर, मांस काटने के लिए पत्थर, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। अब ये पत्थर आप देख सकते हैं, ये उसके कुछ उदाहरण हैं। तो लकड़ी और काटने के लिए ये सारी चीज़ें हैं। अब जो है ये देखिए, 2 फिगर है इसमें। फिगर नंबर 1 जो है वो ये पत्थर के औजार का उपयोग बाएं वाले में इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। तो ये खाने के लिए जो जड़ें थी उसको खोदने के लिए इस पत्थर का प्रयोग किया जाता था, और कोई सी जानवर की छाल या वस्त्रों को सिलने के लिए इस प्रकार के पत्थर का प्रयोग किया जाता था। तो ये 2 चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं। अब जो है इनके रहने की जगह निर्धारित कैसे की जाए। रहने की जगह के लिए हम देख सकते हैं कि कुछ चीज़ें थी, कुछ स्थान थे जहाँ पर ये लोग रहते थे और वहाँ रह करते खाद्य संग्रह करते थे, यानी कि भोजन को इकट्ठा करते थे। वो कौन कौन सी जगह थी हम देख सकते हैं। इसमें देखिए कई स्थान हैं, जैसे पुरा पाषाणिक पुरास्थल में जैसे आपका कौन कौन से हैं, ये देखिए पुरा पाषाणिक हो गया आपका भीमबेटका एक, और उसके बाद में आपका कुरनूल गुफाएं, हुंसगी, और उसके बाद में 1-2 जगह और है इसमें जो पूरा पाषाणिक पुरास्थल थे। दूसरा जो है नवपाषाणिक पुरास्थल। नवपाषाणिक पुरास्थल में क्या है? नवपाषाणिक पुरास्थल में आपका ये देखिए महागढ़ा, कोहिलडवा, बुर्जहोम, मेहरगढ़, चिरांद, ठीक है, हल्लूर, और ये पय्यमपल्ली, और ये दाउजली हेडिंग। तो ये जो है नवपाषाणिक, मध्य पाषाणिक जो भी है, ये इसमें सारी चीज़ें आपको देख सकते हैं। आरंभिक गांव किसमें दिया गया? आरंभिक गांव कहाँ पर है? ये है इनाम गांव ये है आपका। तो आप इसको देख सकते हैं। शुरुआत में लोग जो है वो रहते कहाँ थे? ये आरंभिक गांव, आधुनिक नगर के बारे में जैसे पिछले चैप्टर में बताया गया था कि आधुनिक नगर कहाँ बसे थे। तो ये सिंधु वाला क्षेत्र थे, नर्मदा वाला क्षेत्र था। अब देखिए नर्मदा के आसपास ही भीमबेटका है, तो ये दोनों आप लिंक कर सकते हैं कि ये नर्मदा और भीमबेटका के आसपास दोनों मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में। तो आगे बढ़ें तो हम बात करें पाषाणकालीन औजार या फिर पाषाणकालीन औजार क्या थे। इसमें देखिए एक हेडिंग है पाषाणकालीन औजार के बारे में। पाषाणकालीन औजार जो है वो 2 प्रकार से हैं। पहला
जो है वो पत्थर से पत्थर को टकराने के बनाए जाने वाले औजार। दूसरा जो है दबाव सल्क तकनीकी। दबाव सल्क तकनीकी मतलब देखिए, पहला जो है पत्थर से पत्थर को टकराने मतलब एक पत्थर को दूसरे पत्थर पे हथौड़ी की तरह मारना। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक पत्थर से दूसरे पत्थर को हथौड़ी की तरह उसके ऊपर चोट करते हैं। दूसरा है दबाव सल्क तकनीकी, यानी कि अगर आपने देखा हो जो छेनी छेनी जैसा कुछ होता है, वैसे पत्थर का उपयोग करके किसी तीसरे पत्थर पे उस पर मारना और किसी पत्थर का कुछ पार्ट निकालना या काटना, उसके लिए ये तकनीकी का प्रयोग होता था। अब इसमें एक नया चीज़ आता है आग की खोज। आग की खोज जो है शुरुआत में उसके अवशेष हमको कहाँ मिले? कुरनूल की गुफाओं में। कहाँ मिले हैं? कुरनूल की गुफाओं में। कुरनूल की गुफा जैसा कि हमने अभी मैप में देखा था, कुरनूल की गुफा कहाँ है? तो कुरनूल की गुफा जो है ये आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश में भी, वर्तमान में ये आंध्र प्रदेश के आसपास वाले क्षेत्र में है। ठीक है, तो आप इस तरह मैप से सहारे इसको देख सकते हैं। आगे बात किया जाए कि आग की खोज कैसे हुई, क्या हुआ, आरंभिक लोगों ने कैसे इसको सीखा, कैसे जलाना सीखा और क्या कारण रहे होंगे और आग का क्या प्रयोग होता रहा। तो इसमें हम देख सकते हैं आग का प्रयोग वही है कि एक मांस मांस पकाने के लिए, दूसरा प्रकाश के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए आग का जो है वो प्रयोग करते थे। अब एक दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें बताया गया है इस चैप्टर में कि बदलती जलवायु का क्या असर हुआ। जलवायु बदलने का एक बहुत बड़ा असर ये हुआ कि जो भी लोग थे, जो भी लोग गुफाओं में रहते थे, जलवायु बदलने से वहाँ के जो आसपास उनके रहने वाले जानवर थे वो बाहर निकले, और वो जब बाहर निकले तो उनके पीछे पीछे आदमी भी बाहर निकलना शुरू कर दिए। तो ये रहा जलवायु बदलने का कारण, जिसके जब वो लोग मैदान में आए, घास के क्षेत्र में आए, तब उन्होंने देखा कि वहाँ पर बहुत सारी भिन्न भिन्न इलाकों में बहुत सारी अनाज, बहुत सारी फसलें वहाँ पर उगी हुई थी प्राकृतिक रूप से। तो उन्होंने उन चीज़ों को देखा और बटोरना शुरू किया, और महिला पुरुष साथ मिल कर के सभी ने भोजन बटोरने की प्रथा को शुरू किया, और सभी लोग जो है वो खाद्य को इकट्ठा करने लगे। अब जो है यहाँ से एक नया पॉइंट शुरू होता है। नया पॉइंट क्या है कि इस तरह नाम और तिथियों के बारे में कैसे, कौन से पास काल को कैसे बांटा गया है, इसमें थोड़ा सा बताया गया है। जैसे शुरुआत देखिए, आरंभिक काल में पाषाण काल को इन्होंने 3 भाग में बांटा। पहला पुरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नवपाषाण काल। ठीक है, पुरा पाषाण काल जो लगभग 20 साल से शुरू होकर के 20 लाख साल पहले से शुरू होकर के जो लगभग 12,000 साल के पहले के आसपास था। दूसरा जो है वो मध्य पाषाण काल जो 12,000 से लेकर के लगभग 10,000 साल पहले तक था। और नव पाषाण काल जो है वो 10,000 के बाद जो समय शुरू हुआ वो नव पाषाण काल शुरू हुआ। अच्छा, पुरा पाषाण काल में भी आरंभिक पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, उत्तर पुरा पाषाण काल, और इन्हीं सब में हमें आरंभिक मानव के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। तो इस चैप्टर में लगभग मोटा मोटा यही था, और आगे भी कुछ चीज़ें इसमें दिया है, जैसे शैल चित्र के बारे में हमें पता चलता है। उधर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की कुछ गुफाएं हैं जिसमें शैल चित्र, आपको इस तरह के शैल चित्र दिखते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें है कि कौन क्या करता था, ये इम्पोर्टेंट है। जैसे उसमें पता चला है कि चित्रकारी भी होती थी, जहाँ पर ये लोग रहते थे गुफाओं में, वहाँ पर फल फूल संग्रह ये सारी चीज़ें किया करते हैं। उनमें कई पुरातत्वविदों ने बाद में जा कर के अनाज के बीजों को भी पाया, और ये भी अंदाज़ा लगा पाए कि कौन से लोग कौन से काम करते थे। जैसे महिलाएं जो है चित्रकारी करती थी, महिलाएं भी शिकार करती थी, पुरुष जो है वो शिकार करते थे, औजार बनाते थे, दोनों मिल कर के साथ काम करते थे। तो ये सारी चीज़ें, कुछ काम केवल महिलाएं और कुछ काम केवल पुरुष दोनों मिलके करते थे। जैसे बहुत सारे काम थे। जैसे भारत में एक दो इम्पोर्टेंट और जो चीज़ है, जैसे भारत में शुतुरमुर्ग के अंडे जो है, या शुतुरमुर्ग जो है शुरुआत में कहाँ मिले, तो ये महाराष्ट्र का एक पटने शहर था, पटने पुरास्थल था, वहाँ पर ये शुरुआत के शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले हैं। और उसके बाद में कई और पुरास्थल मिले हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, जो पूरा पाषाण युग के बारे में हमें आसानी से बताते हैं। धन्यवाद।